नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन करेंगे। और ये पहला YouTube चैनल है जहां रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है वो 100% सॉल्यूशन किया जाता है। तो आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त SCF और लघुत्तम समवर्त LCM क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, LCM गुना SCF बटा क्या होता है? पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या। चलिए मान रख देंगे। हमारे पास जो आ जाएगा LCM कितना दिया हुआ है? 324 दिया हुआ है और SCF दिया हुआ 6। अब पहली संख्या जो दिया हुआ है वो कितना है? 54 है। तो दूसरी संख्या जब काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 336। आंसर जो हमारे पास आएगा वो बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8.4 भागा 12 गुना 27 माइनस 6 के स्क्वायर भागा 3 7 माइनस 5 को हल करें। बोर्ड मास से इसे हल कर दिया, काफ़ी आसान है। आइए देखते हैं। 0.7 गुना ये हो जाएगा 21 के स्क्वायर भागा 3 और ये गुना जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये बंद कर दीजिए तो हो जाएगा 0.7 गुना 441 बटा 3 गुना 2। हमारे पास आ जाएगा 0.7 गुना 147 गुना 2 बराबर 205.8। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7/8, 13/16, 31/40, 63/80 भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया कि 7/8 बराबर कितना होता है? तो 0.875। 13/16 की बात करें तो 0.8125। अगर 31/40 की बात करें तो ये होगा 0.775 और 63/80 की बात करें तो 0.78 कितना हो जाएगा? 7875। अब इस पर अवरोही क्रम में सजा दीजिए। अगर ये सजाते हैं 0.875 ग्रेटर देन 0.8125 ग्रेटर देन 0.7875 और ग्रेटर देन 0.775, यानी इसे अगर भिन्न में सजाएंगे तो ये होगा 7/8 ग्रेटर देन 13/16 ग्रेटर देन 63/80 ग्रेटर देन 31/40। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए। अगला है, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। या 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लगाएगा? तो माना कि नाव की चाल जो है वो कितना है? x किलोमीटर पर आवर है। और धारा की चाल कितना है? धारा की चाल जो है वो कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न में कह रहा है 5/x माइनस 22 प्लस 7.5/x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 45/60। अब आइए इसे सोल्व और करेंगे तो 10/x माइनस 22 प्लस 15/x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे और सोल्व करते हैं हमें। तो पुनः प्रश्न से कह रहा है 2.5/x माइनस 22 प्लस 5/x प्लस 22 बराबर कितना हो रहा है? 25/60 हो रहा है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन तो एक निकल गया। यहाँ से सोल्व करेंगे 5/x माइनस 22 प्लस 10/x प्लस 22 बराबर 5/6। ये इक्वेशन 2 आ गया है। अब इक्वेशन 1 में क्या करिए? 2 से गुना कर दीजिए और उसे घटा दीजिए इक्वेशन 2 में 3 से गुना करके। तो हमारे पास जो आएगा वो 20/x माइनस 22 माइनस 15/x माइनस 22 आएगा, यानी 3 माइनस 5/2। यहाँ से x माइनस 22 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो अभिष्ट संख्या बराबर जो हमारे अभिष्ट समय बराबर होगा 12/x माइनस 22 यानी 12/10 और गुना 60 मिनट में बदलना है। तो हमारे पास होगा 72 मिनट। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिनटों में 72 मिनट। नेक्स्ट है, 3 साझेदार A, B और C जो है वो 2,21,000 के आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि A, B और C की प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिया जाए तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वह 11:18:24 के अनुपात में होगी। B ने कितनी धनराशि जो है वो प्राप्त की? तो यहाँ पर अगर A, B और C है वो 11, 18 और कितना? तो 24 के अनुपात में होगी। यहाँ से हो जाएगा 11x, 18x और 24x। तो 11x प्लस 2000 प्लस 18x प्लस 3000
अब प्लस 24x प्लस 4000, प्रश्न में ऐसा करा 2,21,000 हो जाएगा इक्वल टू, अब जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 53x प्लस 9,000 बराबर होगा 2,21,000। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा कितना 4,000। अब b की प्राप्त राशि कितना हो जाएगा, तो 18x प्लस कितना था 3,000 था जो पैसा निकाला, तो 18 गुना 4,000, 18 गुना 4,000 अब प्लस 3,000 हो जाएगा कितना, तो ये 75,000 हो जाएगा। कितना 75,000। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 5 अलग अलग पारदर्शी माध्यमों को μ54, μ43, μ32 और μ21 का गुणनफल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं μ54 बराबर V4 बटा V5 होता है, μ43 बराबर होता है V3 बटा V4 होता है। अगर इस तरह के हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास होगा V4 बटा V5 गुना V3 बटा V4 गुना V2 बटा V3 गुना V1 बटा V2। ये हो जाएगा V1 बटा V5 यानी μ51 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा हो जाएगा, लिख सकते हैं 51 को कितना लिख सकते हैं, तो प्रोपोर्शनल टू अरे इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई इस तरह के करके 15 लिख सकते हैं। आंसर हमारे पास होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोशिका का आकार 2 गुना निम्न में से कोशिका चक्र किस चरण में होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन में। कोशिका का आकार 2 गुना कोशिका चक्र के जीवन चरण में होता है। जीवन चरण में कोशिका की वृद्धि होती है, इस चरण में इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और G2 चरण में इसमें माइटोसिस विभाजन के लिए कोशिका तैयार होता है, और M चरण इसमें माइटोटिक जो होता है माइटोटिक विभाजन होता है, और ये 4 चरणों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलीफेज में। अगला है 2 ग्रहों P एवं Q का केंद्र एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है एवं इनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 है। हल्के उपग्रह P के केंद्र से कितनी दूरी पर PQ रेखा पर कुल गुरुत्वाकर्षण बल 0 होगा। तो N बिंदु पर अगर हम निकालते हैं, N बिंदु पर कुल गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो 0 होगा। तो इस तरह होगा कि Gm बटा x स्क्वायर बराबर G4m बटा L माइनस एक्स के स्क्वायर होगा। अगर मान लिया कि हमें क्या है कि यहाँ से ये x मान लेते हैं, तो ये इतना दूरी जो होगा वो कितना होगा L माइनस एक्स होगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/x स्क्वायर बराबर 4 बटा L माइनस एक्स के होल स्क्वायर। तो और आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा क्या 4x स्क्वायर बराबर L माइनस एक्स के होल स्क्वायर, 2x बराबर L माइनस एक्स होगा, तो x बराबर जो आएगा L/3 यानी नेट गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 0 होता है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा B L/3। नेक्स्ट है निम्न में कौन हृदय पेशियाँ हार्ट मसल्स है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखांकित एवं अनैच्छिक। ये पेशियाँ हृदय में पाई जाती है। ये पेशियाँ जीवन भर गति करती रहती है। अरेखित पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ हैं और रेखित पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ हैं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र निम्न में से कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी L बराबर NH/2π। बोर ने 1913 में परमाणु का सिद्धांत दिया था। अगला है आवेश वितरण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर जिस गुण के कारण वह कर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है प्लस माइनस जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो चलिए n इंटू प्लस माइनस एन ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है, ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब जो होता है, क्या होता है 19 कूलम्ब होता है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस अवतल है, इसकी फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी, तो लेंस शक्ति P बराबर होगा -100/f। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यानी -100/25 बराबर -4d होगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट है x एक जलीय विलयन है जिसका pH 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन की प्रकृति कैसी है। इसका सही जवाब हो जाएगा D प्रबल अम्लीय प्रकृति है। विलियम जो है वो प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। अगर pH मान 11 से 14 है तो विलयन प्रबल क्षारीय होता है, 7 से 11 है तो विलयन दुर्बल क्षारीय है, pH अगर 7 है तो विलयन उदासीन है, और 4 से 7 है तो विलयन जो है दुर्बल अम्लीय है,
और 0 से 3 अगर pH मान है तो विलयन जो है परवल अम्लीय होता है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लस और गुना के। अगर उपरोक्त समीकरण में दो गणितीय चिन्हों को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 32 भागा 16 प्लस 11 माइनस 5 बराबर 22। आंसर बी होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पाँचवीं संख्या से संबंधित है। तो 9 और 56 का संबंध अगर देखते हैं 9 माइनस 1 गुना 8 माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 8 गुना 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 और 8 सते 56 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 5 और 12 के देखते हैं तो 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 तो ये 4 गुना 3 बराबर 12 हो जा रहा है। 12 को देखेंगे तो 12 माइनस 1 इंटू क्या होता है 11 माइनस 1 यानी 11 गुना ये 10 हो जाएगा 110। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक निश्चित कूट भाषा में डिजाइन को इस तरह लिखा जाता है, डिजायर को इस तरह, तो डिवाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर आइए देखते किस तरह लिखते हैं। DESIGN है और नीचे लिखा गया है कितना TFEPIK है। यहाँ पर D से E गया है प्लस 1 किया गया है, E से F गया है प्लस 1 है और S से T गया है प्लस 1 है। I से हमारे पास K गया है प्लस 2 है, J से I गया है प्लस 2 है और N से P गया है तो वो भी प्लस 2 है। यानी शुरुआत वाला प्लस 1 का है और लास्ट के 3 जो है वो प्लस 2 का है। उसी तरह अगर हम डिवाइस को लिखेंगे तो DEVICE है। शुरुआत की ये D से प्लस 1 करेंगे तो E होगा, E से ये F होगा, ये प्लस 1 है और V से ये क्या होगा W होगा। हमारे 3 तो ये आ गए, इसी से हमें आंसर मिल जा रहा है, कौन होगा, D होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो आइए देखते हैं। 1 प्लस 7, 1 गुना 7 प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 कितना 9 किया गया है। इस तरह अगर 9 को भी देखते हैं तो 9 गुना 7 प्लस 2 9 7 63 2 65 है। यानी शुरुआत के जो दिया हुआ है संख्या उसमें से 7 गुना करके 2 जोड़ा गया है, सभी में ऐसे किया गया है। अगर 457 की बात करते हैं तो 457 गुना 7 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3201। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा अच्छा समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए E से F गया है प्लस 1 है, F से G गया है प्लस 1 है, G से प्लस 1 करेंगे तो H होगा। हमारे पास तो पहला लेटर आ गया। अब देखिए T से R गया है माइनस 2 है, R से P गया है माइनस 2 है, P से N जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2, यानी हमारे पास जो हो जाएगा कौन सा, तो 2। दूसरा अक्षर जो हमारे पास आ गया वो N आ गया। तीसरा है क्या है, A से कहाँ गया है तो D गया है तो प्लस 3 है, A से D गया है प्लस 3 है और D से G गया है ये भी प्लस 3 है। G से प्लस 3 जाएगा तो हमारे पास क्या होगा J होगा, यानी HNJ 3 तो हमारे पास आ गया। तो आंसर जो हो गया वो B हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 और इनका उपन्यास है रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए दिया गया है। सादिका नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और मुझे पहचानो नामक उपन्यास के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको तो संजीव को। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ था तो 1952 ईस्वी में और विधिवत अकादमी उद्घाटन 12 मार्च 1954 को किया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम जो दिया गया था 1955 में दिया गया। तो काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को 2024 में लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा ए, केरल ने। केरल राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है सी स्पेस को 2024 में लॉन्च किया गया है। हाल ही में केरल में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है और पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी है। और पहली आई फीमेल रोबोट टीचर जिसका नाम क्या रखा गया है आयरिश, इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया है, केरल के द्वारा जो पढ़ाया जाता है। एक आयरिश नाम ध्यान रखिएगा, आजकल नाम भी पूछा जा रहा है
आइरिस और सी स्पेस। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 है, तो मूलधन कितना है। तीसरे वर्ष की दर अगर कहा जाए तो 2/3 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा 10%। प्रथम 2 वर्ष एकल दर कितना होगा 15 + 15 + 15 गुना 15/100, यानी ये हो जाएगा 32.25%। 3 वर्षों का एकल समतुल्य कितना हो जाएगा, तो 32.25 + 10 + 32.25 गुना 10/100 बराबर 45.475%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 45.475/100 गुना क्या हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 9095 गुना 100 बटा 45.475, यानी ये हो जाएगा 20,000। अगर काट पीट कीजिएगा तो 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋजु कोण खाली स्थान के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा सी 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर प्रश्न में पूछ दे न्यून कोण तो ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है। अधिक कोण अगर पूछ ले अधिक कोण तो ये होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा होता है। और ऋजु कोण की बात करते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है तो 180 डिग्री के बराबर होता है। और प्रतिवर्ती जो है कोण कितने का होता है, तो 180 से लेके 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये है न्यून कोण का आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। 2 त्रिभुज है DEF PQR में यदि DE बराबर QR, EF बराबर PR और FD बराबर PQ है तो क्या होगा। तो अगर DEF और PQR त्रिभुज में ये सब बराबर है तो ये सर्वांग समता नियम करता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो ट्रायंगल FED बराबर हो जाएगा ट्रायंगल PRQ। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है, एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि उसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो माना कि बेलन की त्रिज्या जो कितना है 3x है और ऊंचाई जो हमारे पास है वो कितना है 4x है। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r² h बराबर कितना लिया है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 22/7 गुना 3x² गुना 4x बराबर दिया हुआ है 38,808। यहाँ से x³ निकल जाएगा, ये हो जाएगा 38,808 गुना 7/22 गुना 9 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा √343 क्यूब में, तो हमारे क्या होगा 3 के अंडर है तो ये इसका मान हो जाएगा 7। तो बेलन की त्रिज्या बराबर होगा 3 गुना 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। कितना होगा 21 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को अरुण कितने दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर जो है अरुण कितने दिनों में कर रहा है, तो वो 8 दिन में कर रहा है और आदित्य 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा। इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 4 है, यानी 24 कुल कार्य हो गया। अब कह रहा है कि आदित्य जो है उसका कितना है, तो 2 क्षमता है वो 2 ही दिन करता है। अब प्लस अरुण का क्षमता जो कितना है वो 3 है, वो 1 दिन करता है, तो हो जाएगा ये 24। 2 गुना 2 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 24, यानी हमारे पास 3x बराबर हो जाएगा 20। 4 इधर चला गया तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा 20/3 बराबर 6.2/3। आंसर हो जाएगा सी। माध्यमों 1, 2, 3 के अपवर्तनांक जो है वो इतना है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2, V3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा जो है संबंध होगा। तो हमारे पास जो म्यू होता है वो C/V होता है, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल और V माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा V1 > V2 > V3, क्योंकि म्यू जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/c होता है। अपवर्तनांक एक संख्या, इसलिए इसका कोई मात्रक या विमान नहीं होता है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उतनी ही कम होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, होगा डी। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी 22+X। 22+X गुणसूत्र पूरक होगा। मानव नर द्वारा उत्पन्न शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक 22+X होता है और एक 22+Y होता है। जब नर का स्पर्म शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज पुनः भ्रूण का निर्माण करता है। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। अगला है, इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला समजातीय सदस्य होगा, और इसका आंसर हो जाएगा डी C2H5OH। CH3OH यौगिक का अगला सजातीय सदस्य है C2H5OH। यह एल्कोहल सजातीय समूह है। इसका समान सूत्र CnH2n+1OH होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। आंसर हो जाएगा ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। क्रिया के प्रतिक्रिया जो रिएक्शन लगता है वो न्यूटन के तीसरा नियम है। आंसर हो जाएगा ए। दाब की एसआई इकाई क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी पास्कल। दाब का एसआई इकाई पास्कल है। किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को दाब कहते हैं, यानी P बराबर जो होता है F/A होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है। सही आंसर हो जाएगा बी मांसाहारी, उसके बाद शाकाहारी उत्पादक, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र की स्थिरता का अर्थ है परितंत्र के प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यानी एक तो 40 ओम का है, उसके बाद ये 8 ओम के जोड़ा गया है, पहले से 40 ओम का था, कितने 12 वोल्ट से। तो R1 बराबर 40, R2 बराबर 8, तो R सीरीज में है सब, तो ये होगा R1 + R2 यानी 40 + 8 कितना हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा डी 48 ओम। निम्न रेडियो धर्मी क्षय में उत्सर्जित अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या क्रमशः क्या होता है। तो अल्फा किरणों की संख्या बराबर हमारे पास हो जाएगा A1 - A2/4, यानी हमारे पास 200 में से 100 ये घटा दिए 168 बटा क्या हो जाएगा 4, यानी 32/4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। माना कि बीटा किरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी -2 × X किरणों की संख्या क्या होता है अल्फा किरणों की संख्या प्लस बीटा किरणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं कि -16 हो जाएगा, -16 + x बराबर -10 आ गया, तो x बराबर -10 + 16 बराबर 6, यानी ये 80 - 90 या Z2 - Z1 भी कह सकते हैं। तो अल्फ़ा कितने हो गए, तो अल्फ़ा जो हमारे पास निकल के आ गया वो हो गया 8 और बीटा कितना हो गया 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 व्यक्ति EF G H और I एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। H के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर यहाँ पर H है तो उसके बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और F के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर F के अगर यहाँ पर कर दें तो दाईं ओर भी 3 व्यक्ति बैठे हैं। E F के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और केवल 2 व्यक्ति G के बाईं ओर बैठा हुआ है। 2 व्यक्ति है जो G के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर G हो जाएगा। पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा E और यहाँ पर I। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी I। A - B का अर्थ है B A के माता है। A#B का अर्थ है B A की बहन है। $B का अर्थ है B A का पति है। यदि इस प्रकार के संबंधित है तो क्या होगा, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि A - B शुरुआत में है, यानी B जो है A की माता है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा B जो है वो किसकी माता है, तो वो A की माता है। उसके बाद कह रहा है कि B#C यानी B A की बहन है। B की बहन कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा C, और C - D है तो D माता है किसका, तो वो हो जाएगा C का। उसके बाद कहता है $E का अर्थ है B A का पति है, यानी D का जो हमारे पास पति हो जाएगा वो कौन हो जा रहा है, वो E हो रहा है। तो संबंध बताना E A के किस प्रकार संबंध है। अगर E और A के किस प्रकार संबंध है तो ये हो जाएगा नाना का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना। नेक्स्ट है, कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आंसर हो जाएगा बी।
वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर के प्रश्न दर्पण वाला है, तो इसे सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा डी। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है, और इसका सही आंसर होगा बी 2.4%। क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, तो वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और स्थलीय धरातल का 2/4 भाग है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में मनाया जाता है। कोचीन के राजा रवि वर्मा द्वारा त्रिशूरपुरम शुरू हुआ था। त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन बड़कुमनाथ यानी शिव मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। त्रिशूरपुरम का मुख्य आकर्षण कुडमट्टम है। त्रिशूरपुरम मेदम के महीने में पूरब के दिन 10 मई को मनाया जाता है, जब चंद्रमा पूरब के साथ उगता है। नेक्स्ट है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 में हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। यानी हमारे पास दो संख्या है, कितना 3x है और 8x है। कह रहा है 3x + 8 करते हैं और 8x + 8 करते हैं, तो ये रेशियो हो जाता है 1/2। यहाँ से x के मान निकलता है कितना, 4 निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि अगर मान लिया कि 4 घटाते हैं, 3x - 4 घटाते हैं बटा 8x - 4 करते हैं, तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ जाएगा। तो x का हम मान रख देंगे 3 × 4 - 4 बटा 8 × 4 माइनस कितना हो जाएगा 4। आंसर जो निकल के आ जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 28, यानी 2/7 आ जाएगा, 2:7। आंसर होगा बी। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% के दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत के 2.5 गुनी हो जाए। अब कह रहा है कि माना कि पुरुष के जो है आय है वो कितना है 100 रुपया मान लेते हैं, तो व्यय कितना हो गया, तो 70 रुपया हो गया। बचत कितना हो गया, तो उसे 30 रुपया होगा। अब पुरुष का नया आय क्या है, तो 100 रुपया में क्या हो जाएगा, पहले तो 20% की वृद्धि हुई है, उसके बाद क्या हुआ है 50% की वृद्धि हुई है। टोटल जब इसे सोल्व करते हैं तो ये 180 रुपया आ जाता है। नया बचत क्या होगा, नया बचत क्या हो जाएगा उसको 30 × 2.5 बराबर 75 रुपया। और नया व्यय क्या होगा 180 - 75 बराबर 105 रुपया। तो अभिष्ट प्रतिशत निकालना है तो 105 अभी नया है, पहले 70 था, 70 में निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50% का, क्या होगा 50% का। आंसर जो हमारे पास होगा 50% से होगा अधिक बी होगा। अगला है दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों की विद्यार्थियों को प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल के लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। पाई चार्ट में तालिका का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। कह रहा कि निम्न तालिका 5 स्कूलों लड़कों का अनुपात दर्शाती है। स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या के अनुपात कितना है। स्कूल सी में लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3/8 × 24%, यानी हमारे पास आ जाएगा 9%। स्कूल ई में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 4/5 × 15%, तो ये हो जाएगा 12% हो जाएगा। यानी अभिष्ट अनुपात बराबर होगा 9/12 यानी 3/4। आंसर होगा 3/4, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3.1/2 थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3.1/2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो समीकरण अगर 1 2 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। जोड़ा गया है इसमें किसमें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और एक इक्वेशन जो था हमारे पास ये तब आता है 9/2 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 9/4। तो सेक थीटा बराबर होगा 3/2, यानी ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हमारे पास होगा 9 बराबर लंब के स्क्वायर प्लस 4, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 अब प्लस √5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 + √5/3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी, 2 + √5/3। साइन थीटा बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। इसी पे ये रखा गया, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, यदि x² + 1/x² बराबर 23 है, x > 0 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसे क्या करते हैं, दोनों तरफ में 2 जोड़ते हैं, x² + 1/x² + 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। x + 1/x के होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये इतना हो जा रहा है, और इसको लिख देंगे 5 के स्क्वायर, तो हो जाएगा x + 1/x बराबर कितना आ गया 5। अब इसको क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x³ + 1/x³ + 3x + 1/x इंटू x + 1/x बराबर कितना 125। अब मान रख दीजिए x³ + 1/x³ + 3 × 5 बराबर 125। तो x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 125 - 15 बराबर 110। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 110। स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक जो है वो पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च का सूत्र होता है, क्या होता है, C6H10 और O5 होता है। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μ/μv और μg क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध है जो नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μ/μv और μg क्रमशः पीले, बैगनी, हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच जो संबंध होगा वो μv > μg > μ/, होगा। क्या होगा, μ/, होगा। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है, उसका अपवर्तनांक भी उतना अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। यहाँ पे प्रश्न जो दिया हुआ है वो नहीं में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा। इनमें से कौन सा संबंध है, ये होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी है। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, परागकण। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को परागकण कहा जाता है। परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। यानी एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। जयांग में अंडक होते हैं, इसके मुख्य भाग जो होता है वो अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है। जयांग पुष्प का मादा भाग है। अब पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। अगला है, स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन का स्रवण होने लगता है। आंसर हो जाएगा बी, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्रवण होने लगता है। HCG हार्मोन के उच्च क्षमता मूत्र में गर्भाधान को बताता है। इस हार्मोन के ज़्यादा स्राव से महिलाओं में छींक एवं उल्टी की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का है। अगर वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी जो रखा गया है वो कितने पर रखा गया, 40 सेंटीमीटर दूरी पर, तो विकल्पों में कौन सा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और समान होता है। श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक प्रखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। CaOH के होल ट्वाइस प्लस H2SO2 बन जाता है CaSO4 प्लस 2H2O हो जाता है। CaOH के होल ट्वाइस को स्लैक लाइम कहते हैं, CaO को क्यूक लाइम कहते हैं और H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, वाइल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलस कहा जाता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है।
नेक्स्ट है 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो 11 निहित ऊर्जा की बात करें, एम यहाँ पर दिया हुआ है 11 केजी और एच दिया हुआ है 6 मीटर। तो स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को का फार्मूला होता है mgh। एम 11 है, जी 6 है, एच 6 है और हमारे पास जो जी है वो 9.8 है, 446.8 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी कक्षा में 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पे है जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़ा है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 20 माइनस 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा सी। सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, 2 किलोमीटर अगर साइकिल चलाता है सीधी सड़क पे और वह बाईं ओर मुड़ता है और कहाँ पर, एक चौराहे तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चौराहे से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलाता है, फिर वह 2 किलोमीटर तक। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। कितना है, दक्षिण दिशा। तो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बाकी से अलग आकृति चुनें और इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बाकी से अलग है। यदि आज गुरुवार है तो आज से 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज का दिन अगर गुरुवार है तो 560 दिन बाद विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 560 भागा 7 बराबर 0 दिन, यानी गुरुवार प्लस 0 दिन गुरुवार ही आएगा। आंसर हो जाएगा बी। वक्तव्य एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। वक्तव्य है कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। कोई भी जो चतुर्भुज है वो क्या है, वो बहुभुज नहीं है। और सभी बहुभुज जो है वो क्या है, तो वो सभी बहुभुज जो है वो समचतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं, कुछ समचतुर्भुज चतुर्भुज है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ समचतुर्भुज बहुभुज है, ये सही हो जाएगा। ये था क्या, चतुर्भुज, और ये जो है अंदर वाला वो बहुभुज और बाहर वाला जो है वो क्या है, समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। तो आंसर यहाँ क्या निकल के आ गया, तो इसका आंसर निकल के आ गया सी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो सही है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी में हुआ था। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी 1984 में कहाँ किया गया था, तो काठमांडू नेपाल में किया गया था। काठमांडू नेपाल में। दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय बहुखेल आयोजन है। भारत में पहली बार 1987 में कोलकाता में दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी हुई थी। दक्षिण एशियाई खेल का अगला आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। निम्नलिखित में कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद यूनुस। 2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। स्वाभिमान योजना का संबंध भी ग्रामीण बैंक से है और ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कहाँ, भारत में हुई थी। नेक्स्ट है 36, 53, 50, 43, 57, 50, 40, 35, 39 और 34 के समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समानांतर सब को जोड़ के कितने टर्म हैं, 10 है, तो सभी को अगर जोड़ के 10 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 437/10 बराबर 43.7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3000 का 2/3 भाग 5000 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। अगर शुरुआत में 3000 के हम 2/5 निकाल लेते हैं, उसमें से 1500 के 2/5 करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 माइनस ये 600 हो जाएगा कितना, 1400, यानी कितना अधिक है, तो 1400। संख्या इतना में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इतना अगर संख्या दिया हुआ है तो उसमें स्थानीय मान 8 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पे 4 शून्य। यहाँ पर देखिए 8 यहाँ, इसके बाद कितने हैं अंक, तो 4 है, तो 4 शून्य। 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400 और उसका जो कह रहा है अंतर क्या होगा, तो इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे तो 7,9600 रुपया आएगा। तो रुपया या जो भी कह दीजिए, आंसर हो जाएगा 7,9600, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए पाई चार्ट को में फर्नीचर के विनिर्माण पर हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट लेबर लागत पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है प्रत्यक्ष श्रम यानी डायरेक्ट लेबर का केंद्रीय कोण जो है वो है 28%, यानी 28/100 किधर 360 डिग्री में, ये हो जाएगा 100.8
डिग्री, 100.8 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि व्यंजक इतना को एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह व्यंजक जो है ये पूर्ण वर्ग है तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.98 के होल स्क्वायर प्लस 0.04 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 0.04 गुना 21.98। यानी अगर हम तुलना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 21.98 x बराबर 2 गुना 0.04 गुना 21.98 यानी x बराबर होगा 2 गुना 0.04 यानी 0.08। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। MnO2 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है। MnO2 से MnCl अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में O2 की संख्या में कमी होता है। यह अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगा, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगा। तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लेकिन अगर उपचयन है तो हाइड्रोजन की संख्या में कमी, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन की त्यागता है। अगला है रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त संयोजी ऊतक है। यह शरीर के तापमान का नियंत्रण एवं पोषक पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम होता है। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 से 4 डिग्री के बीच जो होता है वो कम होता है। जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो अधिकतम होता है। अधिकतम कौन होता है? तो वो घनत्व होता है और आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। C6H6 क्या है? तो वो बेंजीन है। H2C CH2 डबल बॉन्ड क्या है? तो वो ये एथिलीन है। CH3CHO क्या है? तो एसिटिल्डिहाइड है। CH3CO CH3 क्या है? तो ये हमारे पास है एसीटोन है। CH3 है वो क्या है? तो वो एथेन है। आंसर जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो डी होगा। 400 मीटर की एक दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण है? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। इसी के कारण जो होता है ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर जो होता है वो क्या हो जाता है? वो ऐंठन होने लगता है। एक अवतल दर्पण में 18.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस कहाँ पर स्थित होगा? अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है? -18 सेंटीमीटर। f बराबर क्या होगा? r/2 यानी -18/2 यानी -9 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में u बराबर निगेटिव होता है और v बराबर होता है पॉजिटिव, तब जब आभासी हो। क्या हो? आभासी प्रतिबिंब हो। और अगर निगेटिव हो तो क्या हो? वास्तविक प्रतिबिंब हो। f बराबर जो होता है वो निगेटिव होता है, r बराबर निगेटिव। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, -9 सेंटीमीटर। पदार्थ X जो एक प्रत्यय अम्ल एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस वायु उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। पदार्थ X और क्रमशः Y क्या है? तो इसका जो हम रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? NaSCO3 प्लस HCl ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस 2CO2। आंसर हो जाएगा वो कौन सा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र को दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक खाली स्थान के बराबर है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? तो म्यू ए बी बराबर जो होगा म्यू ए बटा म्यू बी, यानी साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, यानी 1/√2 बटा 1/2, यानी 1/√2 इंटू 2/1 क्या हो जाएगा? √2। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख सेब, फल और खाने के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो अगर इसका जो देखा जाए तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अगर अंदर सेब है तो ये क्या है? एक फल है, और ये खाना है तो यानी खाने योग्य है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं।
निष्कर्ष क्या है, सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए, सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो जो है अनुसरण करता है। 76 का चित्र का प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, कौन है जो समूह से संबंध है, तो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारे पास 76 के सी होगा। सभी विकल्पों से भिन्न है क्योंकि सी में एक चित्र समान नहीं है। आई, जे, के और एल एक पंक्ति में बैठे हैं, एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और आई और के किनारों पर बैठे हैं, जे के बगल में जो है वो कौन बैठे हैं। तो दो तरह से बन सकता है, के जे एल आई, और एक बन सकता है आई एल जे के। तो जे के बगल में के और एल बैठा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे चित्र के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों से करें। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा बी। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। डलहौजी ने प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया था और कर्जन ने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में शूक वंश की स्थापना किसने की, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हत्या कर शूक वंश की स्थापना की। शूक काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा में स्थापित किया गया था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसमें एक के अश्वमेध में प्रधान पुरोहित पतंजलि थे। शूक वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। अगला है, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपया की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% लाभ प्राप्त हुआ होता। रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सुधा के लिए सीपी बराबर हो जाएगा कितना, 576 गुना 100/80 बराबर कितना में, 720 में। और रेणु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 576 प्लस 224 यानी 800 रुपया। ये हो गया लागत मूल्य किसका, रेणु का। तो रेणु के लिए एसपी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 720 गुना 124% यानी 892.8 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 92.8/800 गुना 100 बराबर 11.6% हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, ए बी और सी डी। क्या है, ए बी और सी डी। उसके बाद करा, अगर ये मान लिया कि ये ए बी है और ये अगर जीवा है जो कि सी डी है, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है। किस बिंदु पर, तो पी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। यदि कोण ए पी सी बराबर क्या है, 95 डिग्री, ये जो है 95 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कोण ए ओ डी जो है हमारे पास, एक यहाँ पर ये ओ भी है, ए ओ डी, ए से ओ गया और ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से ए भी गया, डी, ई जो है हमारे पास वो कितना है, 110 डिग्री है। उसके बाद कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। बी ओ सी यानी एक बी से भी गया है और ये सी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है उसका हमें मान निकालना है। तो चलिए, कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। और उसके बाद है कोण ए सी डी बराबर होगा 110 डिग्री बटा 2 बराबर 55 डिग्री। हमारे पास आ गया 55 डिग्री। उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो कोण बी एस सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री प्लस 55 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री या गुना 2 बराबर 60 डिग्री। हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री हो जाएगा। यदि 708 x 6/8 z 9 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है, x + y + z का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, अंकों के योग 9 से विभाजित होना चाहिए और 11 से भी विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 99 से जो विभाजित होगा
वो 9 और 11 से भी होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्याओं के कांतर अंकों का योग कांतर शून्य हो या 11 के अपवर्त हो। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 7 + 8 + 6 + 8 + 9 प्लस जो हमारे पास सॉरी माइनस जो होगा वो कितना होगा 0 + x + y + z हो रहा है, यानी ये 0 या 11 का अपवर्त है। तो 38 - x + y + z बराबर 0 या 11 का अपवर्त है। तो x + y + z बराबर कितना होगा 16 लेने पर तो हो जाएगा x + y z अगर हम 16 लेते हैं तो 38 - 16 क्या होगा 22, जो कि अपवर्त है 11 का। और 38 + 16 अगर करते हैं तो 54, जो कि 9 से विभाज्य है। तो x + y + z बराबर हमारा संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 वर्षों की एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगा। तो इसका जो होगा कि अगर t बराबर हम क्या करते हैं, t बराबर 26 वर्ष है और n1 बराबर 3 गुना क्या हो जाता है 3 गुना। t2 बराबर वाट है जबकि n2 बराबर कितना 5 है। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है t2 बराबर होता है t1 × n1 जो है n2 सॉरी n1 नहीं n2 - 1 बटा n1 - 1। इस फार्मूला पे हमको रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। अगर इस तरह रखते हैं तो कितना होगा 26 × 5 - 1 बटा 3 - 1 बराबर हो जाएगा 26 × 4 बटा 2 यानी 52 वर्ष। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण क्या हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का योग जो होता है वो कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज है तो एक तो 90 डिग्री होगा, एक 35 डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो गया 125 कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए 90 और 55 डिग्री। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वाशी-क्योरकर रोग होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। अब विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दो प्रतिरोध है 10 ओम का 20 ओम का समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाले धाराएं क्या है, ये 10 ओम का है और ये जो है वो 20 ओम का है। इन दोनों से क्या है 6 वोल्ट के बैटरी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/20 बराबर हो जाएगा 20/3 आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर। ये 1/r इक्विवेलेंट में इतना, तो आर इक्विवेलेंट वाला 20/3 हो गया। अब विद्युत धारा I बराबर होता है V/R। V कितना है, तो 6 है, 6/20/3 यानी 6 × 3/20। आंसर हो जाएगा 9/10। क्या हो जाएगा 9/10 I निकला। अब प्रतिरोध A में विद्युत धारा कितना जाएगा, I तो यहाँ से निकला है जो I है, अब यहाँ पर जाएगा I1 और यहाँ पर जाएगा कितना I2। तो अगर हम I1 निकालते हैं किस में, तो वो A में अगर हम निकाल रहे हैं तो I × B का लेना है हमें रेसिस्टेंस ऊपर, यानी RB/RA + RB। तो अब जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। उसी तरह B में निकालिएगा तो कौन सा लीजिएगा फार्मूला, तो I2 बराबर हो जाएगा I × RA/RA + RB। इससे निकालेगा 0.3 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये CO2 H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये सी हो जाएगा। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। यदि एक कण स्थिर अवस्था में आरंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर दूरी चलता है तब इसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो SNF बराबर होता है U + A/2 2n-1 होता है, जहाँ U बराबर क्या है 0। तो आइए मान रखते 120 बराबर 0 + A/2 2 × 8 - 1 बराबर 15A/2। A बराबर हो जाएगा 120 × 2/15 बराबर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ए 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट नहीं होंगे, और इसका आंसर हो जाएगा ए मैग्नीशियम क्लोराइड में। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है
उसे सह संयोजन अबंध कहते हैं। जैसे NH3 में होगा, CH4 में होगा और O2 में होगा। किस में होगा? O2 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से लोहा की मात्रा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? MgCO3। इसमें लोहा नहीं है। सीडेराइट का फार्मूला होता है FeCO3। मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 और कॉपर पायराइट्स का होता है CuFeS2। एक उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से खाली स्थान की दूरी पर होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा R बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। F बराबर R/2 हो जाएगा, 10/2 बराबर +5 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा B। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा 12 घंटे के भीतर पूरी कर पाएंगे। धारणाएं। दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है। वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ना तो 1 और ना ही 2 निहित है। प्राकृतिक संख्याएं A, B, C, D और E में विषम संख्याएं कौन सी है? वक्तव्य। A, B, C, D, E प्राकृतिक संख्याएं हैं, B अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इसका आंसर क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वो है डी। दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो पर्याप्त है, क्योंकि इसमें ये कहीं पे नहीं लग रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या है जो विषम संख्या है। अक्षरों के उस समूह को चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 97 के है तो कितने त्रिभुज होंगे? इसका आंसर होगा वो होगा ए, 25 त्रिभुज होंगे। अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे, किस तरह के आएंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो सी, इस तरह के अरेंज करने पर वो अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। ये नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा के। गोफ नृत्य गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोफ नृत्य सिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है। पेंगुइनिम गांव में पुरुषों का एक समूह घर घर जाकर गोफ नृत्य का प्रदर्शन करता है। गोवा के अगर प्रमुख नृत्य की बात करें तो द डेलो है, दिवाली नाच है, घोड़े मोदनी है, मांडो है, धनगर है, टोनी मेल है और फुगड़ी है। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।